दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। रोहतास जिला कांग्रेस ने आज सासाराम में प्रेस वार्ता आयोजित कर 2 अप्रैल से मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है। कैमूर जिला के पूर्व विधायक रामचंद्र यादव, करहगर के पूर्व विधायक संतोष मिश्रा तथा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश पांडे की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई। पूर्व विधायक रामचंद्र यादव ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आपदा से निपटने के लिए जब से मोदी सरकार बनी है तब से देश में भंडार की स्थिति दयनीय है। आपदा से निपटने के लिए जननायक राहुल गांधी ने मोदी सरकार को देश में भंडारण को लेकर सचेत किया, लेकिन सरकार विपक्ष की नहीं सुन रही है। मोदी सरकार ने अंबानी अडानी की भंडार भरने में मशगूल है। आपदा के समय में मोदी सरकार देशवासियों को सड़क पर खड़ा करने का कार्य कर रही है, जबकि छोटे कई देशों में आपदा से निपटने को लेकर अच्छे भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित है। जननायक राहुल गांधी की सचेत पर भी सरकार सुधि नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल को जिले के सभी प्रखंडों में गैस किल्लत आदि को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता उतरेंगे और 3 अप्रैल को पटना में पीएम मोदी का पुतला दहन करेंगे। सरकार फिर भी नहीं चेती तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस कार्यालय में ही नहीं, संपूर्ण देश के अंदर कांग्रेस पार्टी गांव, गरीब, शहर, संपूर्ण देश की आवाज़ बन के जो वर्तमान की सरकार की कूटनीतियों के वजह से और किसी भी तरह से मोदी एंड कंपनी की सरकार, अदानी अंबानी की सरकार जब से बनी है तब से हम लोग के नेता जननायक श्री राहुल गांधी जी कोई भी आपदा इस देश के अंदर आती है, उस आपदा से आने से पूर्व ही कांग्रेस को विपक्ष के एक मजबूत स्तंभ होने के कारण सरकार को आईना दिखाने का काम करते, सरकार को बताने का काम करते, मगर सरकार जो है कभी भी राहुल जी के बातों को गंभीरता से नहीं लेती। कोरोना को आने से पहले जननायक राहुल गांधी जी ने 6 महीना पहले कहा था कि प्राकृतिक आपदा आने की संभावना 100% है। सरकार को अपने सावधान हो जाना चाहिए, सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने ये जो बिहार के यात्रा में आए थे, इस यात्रा के दरमियान ही कहा था दरभंगा के अंदर कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर एशिया महादेश युद्ध के आगोश में आ सकता है। सरकार को इस पर चिंतन मंथन करके तैयारी रखनी चाहिए। आज क्या समझते हैं, हमारे क्या देश के अंदर सिर्फ एलपीजी का संकट है? देश के अंदर सिर्फ केरोसिन और पेट्रोलियम का संकट है? देश के अंदर सर खाड़ी को ऊपर संपूर्ण दुनिया निर्भर करती है। खाड़ी देशों से हमारा जो है मतलब इस भारत के अंदर भी खाद की व्यवस्था, यूरिया की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, उपार्जन होता है, मगर आज भी 55% हम जो है खाड़ी देशों से यूरिया का निर्यात करते हैं, आयात करते हैं। सारी जो है केरोसिन से लेकर के, तेल से लेकर के, एलपीजी से लेकर के, पेट्रोलियम से लेकर के सब कुछ खाड़ी देश के ऊपर हम डिपेंड है। तो जब हमारे नेता ने कहा था उस समय अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था आप सुनिश्चित किए होते तो हजारों लोग मरे नहीं होते। अब कोरोना काल के टाइम में हमारे नेता आज से 6 महीना पहले कहा था कि एशिया देश के अंदर युद्ध की संकट मंडरा रही है। अमेरिका कितने दिन से ईरान से लड़ रहा है, तो इजराइल आपका मौसा लगता है क्या? इजराइल और अमेरिका के आगे पीछे सिर्फ चौकन्या करिएगा तो काम चलेगा? कभी भी गंभीरता पूर्वक देश को चलाने का काम नहीं कर रहे हैं पहले के, बल्कि इनसे अच्छा राजातांत्रिक व्यवस्था थी कि राजा लोग भी युद्ध के टाइम में, प्राकृतिक आपदा के टाइम में भंडारण रखते थे। मगर ये अंधी गुंगी अदानी अंबानी की सरकार, ये सरकार कभी भी चेती नहीं। 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम्हारी स्थिति चरमरा गई। कम से कम
छोटा छोटा देश सर, बर्मा, भूटान, श्रीलंका, नेपाल इत्यादि छोटे छोटे देश प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए, युद्ध से निपटने के लिए सारा खाद्य सामग्री, सारी व्यवस्था 3 साल के इकट्ठा करके भंडारण करके रखती है। और अमेरिका से आप तुलना करते हो, आप रूस से तुलना करते हो, आप चीन से तुलना करते हो, आप जापान से तुलना करते हो। इसलिए हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने भारत के सभी जिलों में जो है हमारे प्रभारी के रूप में एक एक कार्यकर्ता हम लगे हुए हैं और एक एक कार्यकर्ता अपनी आवाज को आवाम की आवाज के साथ जोड़ रहे हैं। आवाम के आंसू, दर्द, पीड़ा के साथ हम खड़े हैं और आवाम के आंसू, दर्द, पीड़ा जहां भी आंखों में आंसू होगी, कांग्रेस के एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता उस आंख के सामने कांग्रेस के एक एक वर्कर का हाथ रहेगा। हम लड़ने के लिए, मरने के लिए, सरकार को आईना दिखाने के लिए हम तैयार हैं, मगर अभी भी समय है। आज जब युद्ध छिड़ा है, आज सारी व्यवस्था ठप हुई है, तो एक एक 2-2, 3-3 दिन पर, 5-5 दिन पर, 18 दिन पर एक एक पनडुब्बिया जहाज दिखाते हो। और कल कहाँ गए थे? मौसा के घर गए थे क्या? कल आपने क्यों नहीं इकट्ठा करके रख लिया? कल जब संभावना थी, अमेरिका और ईरान की तो युद्ध चल रही थी ना भाई, जब खेमनाई मारा गया तो उस समय तो चेत लेना चाहिए था ना। आज जब इजराइल को शामिल कर लिया गया तो आपको निश्चित तौर पर भंडारण की व्यवस्था रखनी चाहिए। पूरा देश नोटबंदी के नाम पर देश को खड़ा कर दिया, कोरोना के नाम पर देश को क्वारंटाइन, दुनिया को क्वारंटाइन कर दिया। आज जो है युद्ध के नाम पर आने वाले समय में कांग्रेस का हमारे नेता, हमारे जननायक राहुल गांधी जी का कहना है कोरोना से भी भयंकर आपदा होने की संभावना है और इस आपदा से निपटने के लिए अभी भी सरकार को अदानी अंबानी के खजाना को खाली कराओ और देश को सुविधा को उपलब्ध कराओ। इस नारे के तहत हम बिहार के हमारे माननीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रभारी महोदय, सभी लोग को हम लोग को निर्देश मिला है। बिहार के सभी प्रखंडों में हम बैठेंगे। कल 2 तारीख से धरना है, चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। 3 तारीख को इनकम टैक्स चौराहा पटना में प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन और प्रधानमंत्री जी व्यवस्था कब तक आप सुनिश्चित कर रहे हैं, इसकी गारंटी को लेकर के हम सारे कांग्रेस के कार्यकर्तागण पूरी ताकत के साथ रोड पर खड़े हैं। हमारे इसी क्रम में माननीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जयप्रकाश पांडे जी, माननीय पूर्व विधायक संतोष मिश्रा जी जो हमारे मित्र हैं, भाई हैं, सभी लोग एक एक सभी पार्टी के नेता, सभी वरिष्ठ साथीगण सब लोग लगे हुए हैं। कल सासाराम जिला के सभी प्रखंड में हम लोग बैठेंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मोदी जी, आपको अभी भी समय है, चेत लीजिए, वरना यह देश युद्ध से पहले आपस में हम लड़ करके हजारों हजार के संख्या में एलपीजी के लिए 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे रात में हम जाके नंबर में खड़ा रहे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि बहुत काफी मात्रा में उपलब्ध है हमारे पास। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।